बहुत ही स्पेशल कबाब बनाएंगे। कबाब रेशेदार कैसे बनाए जाते हैं और बिरयानी के लिए कौन से कबाब बनाए जाते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग और टेस्टी और रेशेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ लिया है और बीफ की बोटियों को हमने इस तरह बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। आधा किलो हमने दाल चना ली थी जो हमने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रख दी ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम डालेंगे 2 तेजपात, 1 बादियान का फूल, 1 मोटी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब हम गोश्त को और दाल को उबलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। पानी हम तकरीबन 2 गिलास के करीब शामिल करेंगे। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद हम प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगाएंगे ताकि दोनों चीजें अच्छे तरीके से गल जाए। ये भी आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए ये प्रेशर लगा दिया था और ये भी आप देख सकते हैं दाल और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है इसको हम ड्राई करेंगे, यानी ये थोड़ा सा बैटर हम सख्त करेंगे बुनाई कर। जो इसमें खड़े मसाले हैं हम ये निकाल लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और बैटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा बैटर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम ग्राइंड करेंगे। आप हवन दस्ते के अंदर इसको कूट भी सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी हम ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि ये हम रेशेदार कबाब बना रहे हैं तो हम हल्का सा ही ग्राइंड करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं ये एकदम रेशेदार है, बहुत ज्यादा भी हमने ग्राइंड नहीं किया। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं बैटर एकदम सख्त है। अब हम कबाब्स को बनाएंगे। कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड शेप में, लंबाई शेप में, जिस तरह आपको पसंद हो। देखिए हम इस तरह बड़े साइज के ये शामी कबाब बनाएंगे। अच्छे तरीके से हम राउंड में घुमाकर गोल कर लेंगे। इसी तरह ये हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए हमने ये सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम फ्रीज करेंगे। ये कबाब आप लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा आप फ्रीजर से निकालें और फ्राई कर लें। ये कबाब आप बिरयानी पुलाव के साथ खा सकते हैं जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये कबाब बनाना बहुत ही आसान है। मैं हमेशा इसी तरह ये कबाब बनाकर सेव कर लेती हूँ। अब हम कोटिंग के लिए 2 अदद अंडे लेंगे। अंडे हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। हमने अंडे में कोई नमक वगैरह शामिल नहीं किया। अब हम कबाब्स को अंडे के अंदर अच्छे तरीके से डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। ये कबाब फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लेते। ये कबाब जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। सिर्फ हमने अंडे को ही पकाना है, बाकी सारी चीजें कुक हो गई हैं। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से ये गोल्डन कलर आ जाएगा हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। जी देखिए माशाल्लाह जबरदस्त शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने जबरदस्त रेशेदार ये हमारे कबाब फ्राई हुए हैं। ये आज हमने आपके साथ आप ही की फरमाइश पर शामी कबाब रेशेदार की रेसिपी शेयर की है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।